वेलकम दोस्तों। तो आज की जो मूवी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़का टाइम ट्रेवल करता है और पास्ट में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी मेल से फीमेल में चेंज हो जाती है। इस मूवी को पूरा देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो मूवी की स्टार्टिंग हमें एक लड़के को दिखाती हुई होती है जिसका नाम बोंग होता है और वो साउथ कोरिया के एक बड़े से होटल में हेड शेफ़ होता है। बोंग को आज बताया जाता है कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े मिनिस्टर खाने के लिए आ रहे हैं और उन्हें आज खाने में फ़िश चाहिए, लेकिन इस बात का उसे ध्यान रखना होगा कि उनको मछली के कांटे से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, इसीलिए उस डिश में एक भी मछली का कांटा नहीं होना चाहिए। अब बोंग उस डिश को बनाने के लिए तैयारी करने लग जाता है, जिसके लिए वो मछली को लाता है और उसे बहुत ही अच्छे से बनाता है ताकि उसमें एक भी उसका कांटा ना रह पाए। और जब वो डिश मिनिस्टर को सेव की जाती है तो पहले ही निवाले में उनको मछली का कांटा मिल जाता है, जिससे वो हेड शेफ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने सारे सैनिकों से आदेश देते हैं कि जाके उस हेड शेफ को पकड़ लिया जाए और मार दिया जाए। जिसके बाद उनकी पूरी आर्मी अब हेड शेफ बोंग को ढूंढने में लग जाती है और वो एक होटल के रूम में उसे ढूंढ भी लेते हैं। जब बोंग को इस बारे में पता चलता है तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन जब वो बालकनी से धीरे धीरे उतर रहा होता है तभी उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और वो बालकनी से पूरी तरीके से नीचे गिरने लग जाता है और जाके एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वहाँ पे बोंग का सर बहुत तेज़ से टकरा जाता है और वो पानी में चला जाता है। और यहाँ पर बोंग को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि कैसे उसकी तरफ एक लड़की बढ़ रही है और वो उसे किस करती है। जैसे ही वो किस करती है वैसे ही हमें सीन को पलट दिया जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने में पहुंच गई थी। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बोंग होता है और वो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं ये लड़के से लड़की में कैसे बदल गया। जिसके बाद वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को बहुत ही गौर से देखता है। तब उसको पता चलता है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है और वो बहुत ही पुराने समय में आ गया है। जिसकी बॉडी में वो है, असल में वो एक राजकुमारी है और सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। बोंग को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोगों से दूर भागने लगता है। ऐसा करते हुए देखते राजकुमारी को सब लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि वो एक राजकुमारी है और वो सभी को अपने आप से दूर रहने का आदेश दे देती है। देर बाद बोंग अपने चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ बातें समझ में आ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है और इस समय वो किसी राजकुमारी की बॉडी में है। वो अपने पास में ही बैठी एक राजकुमारी की दासी से पूछता है कि नाम क्या है मेरा, जिस पर वो राजकुमारी की दासी चौंक जाती है और उसे बताती है कि आपका नाम किम योन है और आपकी शादी जल्द ही किसी से होने वाली है। इतना सुन के तो समझो बोंग को एकदम झटका मिल जाता है। फिर वो उसे बताती है कि आप तालाब में डूब रही थी, जिसके बाद सैनिकों ने आपको देखा और वहाँ से ले आए और तभी से आप बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं क्योंकि आपकी आंख पूरे 10 दिनों बाद खुली है। जिसके बाद बोंग ये सब बातें सुनता है और चौंक जाता है। फिर वो दोबारा उस तालाब को देखने के लिए जाता है जहाँ पे वो गिरा पाया हुआ रहता है। जिसके बाद वो उसमें जाकर के छलांग लगा देता है, लेकिन ये क्या, तालाब में तो पानी ही नहीं होता है। जिसके बाद उसके ऊपर पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। उसको दासियाँ बताती हैं कि आपके तालाब में गिरने की वजह से महारानी ने इस तालाब को खाली करवा दिया है। जिसके बाद बोंग अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आइडिया कामयाब नहीं होता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को पूँछ वाली बाल्टी में भी डाल लेता है। जिसके बाद वो राजकुमारियों की दासियाँ उसको देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बोंग की शादी किसी और से होने वाली होती है। को उस राजकुमारी के किसी भी रीति रिवाज का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, लेकिन एक दासी उसकी इन सब चीज़ों में मदद करती है और उसकी शादी हो जाती है। अब जैसे ही फर्स्ट नाइट आती है तो बोंग अपने दिमाग में एक नया आइडिया निकालता है। वो अपने हस्बैंड को इतनी ज़्यादा शराब पिला देता है कि वो शराब के नशे में सो जाता है और बोंग चैन की सांस लेता है। अगले दिन जब बोंग को नींद खुलती है तो उसकी दासी उसके पास खाना लेकर खड़ी होती है। जैसे ही बोंग उस खाने को चखता है उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है, जो कि बोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो वहाँ के हेड शेफ़ को आदेश देती है कि उसके लिए कुछ टेस्टी डिलीशियस जापान की कोई डिश बनाई जाए, लेकिन हेड शेफ़ को वो डिश बनानी नहीं आती है। जिसके बाद जैसे ही बोंग उस डिश को चखता है उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। जिसके बाद हेड शेफ़ उसे एक से एक डिश बनाता है, लेकिन सभी डिशें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। जिसके बाद वो हेड शेफ़ गुस्सा हो जाता है और कहता है इतना ही दम है तो राजकुमारी
खुद आएँ और मुझसे इस बात का कॉम्पिटिशन करें कि कौन कितना अच्छा खाना बना लेता है। जिसके बाद राजकुमारी में पहुँचती है और एक चाकू उठाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से घुमाती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और सटासट सारी सब्जियाँ काटने लगती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। वहाँ पे खड़े सभी लोग राजकुमारी के इस टैलेंट को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अब हेड शेफ़ और राजकुमारी के बीच में उसका एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि कौन कितना अच्छा कटिंग कर लेता है। राजकुमारी जो कि एक बॉन्ग था, वो तो पहले से ही हेड शेफ़ था और वो ऐसी-ऐसी डिशेज़ बनाता है जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और वो मज़े से उस डिश को खाता है। जिसके बाद वहाँ के हेड शेफ़ जब अपना सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं तो सोचते हैं कि राजकुमारी ऐसा खाना कैसे बना सकती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। लेकिन जब उसमें थोड़ा-सा खाना बच चुका होता है, वो उसको टेस्ट करते हैं। जैसे ही वो उस डिश को टेस्ट करते हैं, उनकी आँख एकदम खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जिस पे हेड शेफ़ कहते हैं कि कैसे किया ये उन्होंने। तभी राजकुमारी और उस बॉन्ग को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने खाने से यहाँ के राजशाही परिवार का दिल जीत ले और उस तालाब को दोबारा भरने के लिए कह दे। जिसके बाद वो किचन में जाती है और हेड शेफ़ से खुद का खाना बनाने के लिए कहती है, जिस पर हेड शेफ़ उसे बार-बार मना करता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। जिसके बाद राजकुमारी बार-बार उससे कॉम्पिटिशन करने के लिए कहती है, लेकिन बहुत देर मना करने के बाद वो हेड शेफ़ मान जाता है और अब दोनों लोगों के बीच में खाना बनाने का मुकाबला शुरू हो जाता है। जैसे जो शेफ़ होता है वो जल्दी से एक चाकू उठाता है और सब्जियों को बहुत ही तेज़ी में काटने लगता है, लेकिन बॉन्ग राजकुमारी तो अपने काम में माहिर होती है। वो जल्दी से चाकू उठाती है और खीरे को एक बार में ही कट कर देती है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी डिश को रेडी कर लेती है और उस हेड शेफ़ से पहले घंटी को बजा देती है, जिससे वो जीत जाती है। बारी आती है उस खाने को टेस्ट करने की और वहाँ का एक सैनिक जैसे ही उस खाने को टेस्ट करता है तो बॉन्ग के खाने को बहुत ही ज़्यादा लजीज बताता है, जिससे हेड शेफ़ का दिल टूट जाता है और पूरा किचन का कंट्रोल बॉन्ग के हाथ में आ जाता है। लेकिन जब रानी के लिए खाना जाता है तो बॉन्ग उस खाने को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि रानी बहुत ही ज़्यादा चुन चुन के खाना खाती हैं क्योंकि उनके दांतों में दर्द होता है। इसीलिए वो सोचता है कि वो रानी के लिए बहुत ही ज़्यादा नरम डिश बनाए, जिसके लिए वो आलू और दूध से एक बहुत ही टेस्टी सी डिश बनाती है और उसे फूलों से सजा करके खुद ही राजकुमारी की रानी के पास लेके जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर होने की वजह से वो प्लेट में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है और रानी को कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आती है, जिसका दिल एकदम उदास हो जाता है। और बॉन्ग जब किचन से महल की तरफ जा रहा होता है, वो तो रास्ते में सोचता है क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे जब तक वो खाना सर्व किया जाए तब तक वो गर्म भी रहे और उसका स्वाद भी ना ख़राब हो। जिसके बाद वो बॉन्ग एक कंपार्टमेंट देखता है जिसमें खाना हमेशा गर्म रहता है। अब वो रानी के लिए रोज़ नई नई और बहुत ही नरम नरम डिशेस बना करके देने लगता है, जिससे रानी बहुत ही ज़्यादा चाव से खाती हैं और बॉन्ग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। एक दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दावत रखी जाती है, लेकिन सारे रसोइयों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, बॉन्ग देखता है कि किचन में सिर्फ रसोइयों की कमी नहीं है बल्कि खाना में बनाने वाला सामान भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी वो अपनी सूझबूझ से सोचती है कि इन लोगों ने कभी चिप्स तो खाए नहीं होंगे, इसीलिए वो आलू को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके डीप फ्राइज कर देती है। और जब लोगों के सामने वो डिश परोसी जाती है तो वो लोग उस डिश को देख के कुछ खास खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब वो लोग उस डिश को चखते हैं तो वो डिश उनको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है जिसका कोई जवाब ही नहीं होता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं बॉन्ग की। अब बॉन्ग उनके सामने बर्गर पेश करती है, जो कि बिल्कुल देसी स्टाइल वाला बर्गर होता है। उस बर्गर को भी चख कर के लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बॉन्ग को उसका इनाम देने के लिए बीच सभा में उसे बुलाया जाता है। लास्ट डिश के लिए बॉन्ग ने सबके लिए आइसक्रीम बनाई होती है, जिस पर लिखा था कि ख़त्म होने के बाद ये आपको एक प्यारा सा मैसेज देगी। सभी लोग आइसक्रीम को चख लेते हैं और सबके पास लास्ट में बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, जिसको देख कर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब बॉन्ग को राजकुमार की पूरी सभा में बुलाया जाता है ताकि उसे इनाम दिया जाए। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इस बात से खुश होते हैं और बॉन्ग भी मन ही मन में बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही रानी उससे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बॉन्ग उस तालाब को दोबारा भरने के लिए मांग लेता है, तो रानी भी इसकी इजाज़त दे देती हैं। लेकिन जब बॉन्ग देखता है कि इस तालाब को इस तरीके से भरा जाएगा तो महीनों लग जाएंगे, जिससे बॉन्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सभी को कहता है कि सभी लोग एक जगह खड़े रहो और बस बाल्टियों को पास करो, इससे समय भी कम लगेगा और तुम लोगों को थकान भी नहीं होगी।
बॉन्ग का ऐसा बेहतरीन आइडिया सभी को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता है और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन जोरदार बारिश होती है। बारिश में बॉन्ग बहुत ही मज़े से डांस कर रहा होता है और देखते ही देखते वो पूरा तालाब भर जाता है। वहीं पास में रखे एक पत्थर पे बॉन्ग अपना नाम लिखता है और तालाब में छलांग लगा देता है। जैसे जैसे बॉन्ग अंदर जाता है उसकी वैसे वैसे पास्ट लाइफ से बाहर आ जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और देखता है कि वो दोनों पुलिस वाले भी वहीं पे है जो उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं। तब बॉन्ग उन दोनों पुलिस वालों से पीछा छुड़ा करके उस हॉस्पिटल के कमरे से भागने लगता है। जब वो भाग रहा होता है तो दोनों पुलिस वाले उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, जिससे जान बचाकर वो भागते भागते लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और एक बुक उठाकर देखता है जो कि एंशिएंट एम्पायर की होती है। उसमें बॉन्ग का नाम लिखा होता है जिसे पढ़ करके बॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वहाँ पे तभी दोनों पुलिस वाले भी आ जाते हैं और बॉन्ग को रुकने के लिए कहते हैं। बॉन्ग रुकता है तो उसे बताते हैं कि अरे हम तुम्हें पकड़ नहीं रहे हैं बल्कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देने आए हैं। ये सुनकर बॉन्ग एकदम चकित हो जाता है। तब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुमने एक मंत्री की बहुत अच्छी जासूसी की थी जिस पे उसे भ्रष्टाचार का आरोप है और जिसका साबित कर दिया है सिर्फ और सिर्फ तुमने। यह जानकर बॉन्ग अपने आप को गूगल पे सर्च करता है जिसे पढ़ करके उसे सच में अपने इस कारनामे पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब बॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।